کہ वॉक करने से हमारे जिस्म पर क्या असरात होते हैं। ये 6 हैरान कुन चीजें हमारे जिस्म में हो रही होती हैं, जो कि आपको पता चल जाए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पहला फायदा अपने माइंड में रखिए कि जब हम वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं, तो 24% तक हम अपनी उम्र में इजाफा कर सकते हैं। हम अपनी डेली बेसिस पर वॉक करें तो हम अपनी उम्र में 24% तक इजाफा कर सकते हैं। ये साइंस बता रही है। मैं इस्लामिक कुरानिक साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है, मगर जो हमारा जो ब्रेन दिमाग अल्लाह पाक ने हमें दिया है, ये इसलिए दिया है कि हम इससे बेहतरीन फैसले लें। अगर हम वॉक करना, पैदल चलना शुरू कर दें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमत यानी जो सेहत है, अगर हम इसके बारे में कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला हमें उसका अवार्ड और रिवॉर्ड ज़रूर देगा, इनाम ज़रूर देगा। फिर हम 24% तक अपनी उम्र में इजाफा कर सकते हैं। मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, एज कम्पेयर टू दोज, उन लोगों की निस्बत जो कि वॉक नहीं करते। नंबर 2, दूसरा फायदा ये याद रखिए कि हम अक्सर बहाने बना रहे होते हैं कि हम पैदल नहीं चल सकते क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्दें हैं, मेरे जोड़ों में दर्दें हैं, मेरे घुटनों में दर्दें हैं, मेरे हिप्स में बहुत पेन हो रही है। जो अक्सर हम शिकायतें करते हैं, दरअसल उन्हीं तमाम शिकायतों का इलाज ही मॉर्निंग वॉक है। यानी जिस वजह से हम पैदल नहीं चलते उसका तो इलाज ट्रीटमेंट ही वॉक है। ये तहकीक बताती है कि जो लोग वॉक करते हैं वो अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्दों से महफूज रहते हैं क्योंकि उनके मसल स्ट्रांग हो जाते हैं बॉडी के, और जो उनको जो दर्दें फील हो रही होती हैं वो पेन्स भी उनको फील नहीं होते, और काफ़ी हद तक उनके मसल स्ट्रांग होते हैं और फिर वो पेन फ्री लाइफ गुजारते हैं। और इसी वजह से अगर आप पेन की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले चीज़ जो आपसे पूछते हैं पता है क्या है, क्या आप वॉक करते हैं। सो अगर आप वॉक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो डेफिनेटली आपका पेन के लेवल अगर ज़्यादा है तो वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा फायदा ये याद रखिए, अगर आप वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप 43% कम बीमार होंगे। रिसर्च के मुताबिक एज कंपेयर टू दोज जो कि वॉक नहीं करते, तो आपने देखा होगा कि जो लोग वॉक करते हैं वो कम बीमार होंगे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर हम खुदा ना खास्ता किसी बीमारी से, किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से एक्सपोज हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत शानदार काम करता है क्योंकि हमने अपने आप को एक्टिव रखा होता है, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखा होता है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें ताकि हम डिफरेंट बीमारियों से अपनी जान छुड़वा लें। चौथा फायदा ये याद रखिए, अगर आपको लगता है कि आपको आइडियाज नहीं आते, ये मेरा एक फेवरेट पॉइंट है जिसकी वजह से मैं अक्सर मॉर्निंग वॉक करता हूँ। अगर आपको आइडियाज नहीं आते, आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो आप अपनी उस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं सिर्फ वॉक करके। रिसर्च बताती है कि जो लोग वॉक करते हैं उनको वॉक के दौरान फ्लो ऑफ आइडियाज आ रहे होते हैं, यानी ऐसी ऐसी चीजें उनको आ रही होती है माइंड में कि जो उन्होंने पहले कभी सोची नहीं होती हैं, उनको फौरन से वो चीजें क्लिक कर जाती हैं और फिर वो उन आइडियाज के ऊपर काम करना स्टार्ट करते थे क्योंकि हम अपने आप को टाइम दे रहे होते हैं, हम अपने आइडियाज पे काम कर रहे होते हैं। जब हम डेली रूटीन में होते हैं तो हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते, हम अपने साथ वक्त ही नहीं गुजार पाते, हम कहीं ना कहीं भूल भुलैयों में गुम हो जाते हैं, फिर वो आइडियाज जो हमें आने होते हैं वो आते ही नहीं हैं। तो इसलिए जब भी आप वॉक करते हैं, स्पेशली मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो आइडियाज की आपकी माइंड में आपके ऊपर भरमार होती है। उन आइडियाज को कैच करें, इम्प्लीमेंट करें, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। पांचवा फायदा, ये जो हमें डर लगा रहता है ना कि हमें डायमेंशिया हो जाएगा, अगर मैं आम अल्फाज में आपको समझाऊं कि भूलने की जो बीमारी है उसको डायमेंशिया कहा जाता है। अगर हम अक्सर उसको भूल जाते हैं, जो अक्सर हमने लोगों में देखा होता है, मैंने ये देखा है कि उनको भूलने की बीमारी है, भूलने की बीमारी को डायमेंशिया कहा जाते हैं। वो इवन अपने प्यारों को नहीं याद रख पाते, उनको भी भूल जाते हैं, और कभी उनको इतनी डिफ़िकल्टी हो रही थी कि अपनी जो मेमोरी है उसको रिट्रीव नहीं करने के लिए भी वो बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो याद रखिए, अगर हम वॉक की आदत को अपना लेते हैं तो हम डायमेंशिया से कहीं, भूलने की बीमारी से भी अपने आप को कहीं दूर रख सकते हैं। यानी हमारे ब्रेन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं वॉक करने से कि हमारा ब्रेन भी हमारा ख्याल रखता है। छठा फायदा ये है कि अगर आप डेली बेसिस पे कम से कम 30 मिनट की वॉक करते हैं तो आपको हार्ट डिजीजेस के 19% चांसेस कम होंगे और हम अपने दिल को एंजॉय करेंगे। हमने अभी आपके साथ जो 6 फायदे आपको बताए हैं, जो 6 चीज़ें आपको
آپ کی باڈی میں نہیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بے تحاشا امپرومنٹس ہماری باڈی میں آتی ہیں. مگر میں نے آپ کو یہ 6 چیزیں بتا دی ہیں تاکہ آپ ایٹ لیسٹ آج سے ہی واک کرنا شروع کر دیں. اگر نہیں آپ کو کوئی ریزن مل رہی تھی پہلے اس سے پہلے کہ آپ واک کیوں کرنی چاہیے، تو 6 ریزن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی. اس بیسس پہ آپ کو واک ضرور کرنی چاہیے. آپ کو آج سے واک کرنی چاہیے اور واک کو اپنی روٹین کا حصہ ضرور بنائیے گا. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے. بہت شکریہ. آج میں آپ کو پیدل چل